दोस्तों, मैं हूं बिली सिंह। जो किसान भाई आज की तारीख में बागवानी में जाना चाहते हैं और आम की किस्म लगाना चाहते हैं तो मन में सवाल ज़रूर आते होंगे अभी कौन सी किस्म लगानी चाहिए। तो मेरे पास तकरीबन 4 साल का तजुर्बा हो चुका है आम के बाग का। तो मैंने अपने वीडियोस में वो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं भी बागवानी में क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है मन में वो है कि कौन सी किस्म लगाएं। बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको ट्रैप भी किया जाएगा। अगर आप नर्सरी में जाएंगे, ये लगा लो बाबूजी, ये किस्म बहुत बढ़िया है, ये 12 मासा है। आपने अपने दिमाग से चलना है। मेरे जैसे भाइयों ने वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब पे, जो रियल फार्मर है उनको फॉलो कर सकते हैं आप। बाकी ज़्यादा फेकू महाराज मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, वो रियल फार्मर नहीं होते। जो फार्मर खुद काम करके खुद अपना एक्सपीरियंस बताता है उसी के वीडियो आप फॉलो करें, वही फ़ायदा पहुँचाएंगे आपको। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कौन सी किस्म लगाई जाए। तो मेरे पास 2 टाइप की किस्म लगी हुई हैं, आम्रपाली किस्म और मल्लिका किस्म। ये दोनों ही हाइब्रिड वैरायटी हैं, दोनों ही बोनी किस्म की हैं। इनका जो पेरेंट आम है वो दशहरी और नीलम है, लेकिन दोनों ही वैरायटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला फ़र्क है, आम्रपाली जो है वो 250 से 350 ग्राम के बीच में जाता है उसका साइज़ और वेट, और जो मल्लिका है वो 500 से 600 ग्राम के बीच में जाता है वेट उसका। तो वो हैवी ड्यूटी आम है, अकेला इकलौता ही लगता है जो मल्लिका वैरायटी है। और जो आम्रपाली वैरायटी है वो गुच्छों में लगती है, जैसे लीची लगती है वैसे। तो फ्लेवर में भी दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आम्रपाली बहुत ही मीठी और जूसी वैरायटी है, पतली सी इसकी गुठली होती है। ऐसे ही मल्लिका, उसकी भी गुठली बहुत पतली होती है। अगर 500 ग्राम का आम है तो उसमें से 50 ग्राम की गुठली निकलती है, बस 450 ग्राम जो है पल्प निकलता है, गूदा उसका। लेकिन उसका टेस्ट अलग टाइप का है। वो टेस्ट जो है आप जब तक आप खाएंगे नहीं ना तब तक आप नहीं बता सकते कि उसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा टेंगी सा टेस्ट होता है, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, यूनिक टेस्ट है उसका भी मल्लिका का। तो आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं दोनों किस्में। तो ये जो सवाल उठते हैं मन में सबसे पहले भी कौन सी किस्म लगाएं, तो एज़ अ फार्मर मैं आप लोगों को सजेशन दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी रिसर्च करें अपने लेवल पर और अपने दिमाग से चलें। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में सबसे बेस्ट नस्लें यही हैं सघन बागवानी में, आम्रपाली और मल्लिका। दोनों ही बोनी वैरायटी हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं जाते पेड़, 10 से 12 फुट ऊंचाई होती है। बाकी आप प्रूनिंग करते रहें, आपके हाथ में है इसकी हाइट कहाँ तक लेकर जानी है। तो ऐसे मेरा पूरा बाग लगा हुआ है 1 एकड़ में। मैंने तकरीबन 300 पेड़ लगा रखे हैं पूरे एकड़ में, जिसमें मिक्स फ्रूट भी हैं, जैसे आलू बुखारा हो गया, आड़ू हो गया, लीची हो गई, बब्बू गोशा हो गया, नींबू हो गया, अमरूद और नाशपाती बाउंड्रीज़ पे लगा रखी हैं। तो ऐसे आप मिक्स भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है इस वैरायटी का कि ये लेट वैरायटी है। लेट वैरायटी का मतलब ये है कि ये मिड अगस्त 15 के बाद पकना शुरू होता है, और आप इसको खींच कर 15 सितंबर तक ले जा सकते हैं। तो उस समय आपको बहुत बढ़िया दाम मिलता है मार्केट में, तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। नॉर्मल जो आम के बाग लगते हैं जो जून में पकते हैं, उस समय मार्केट बहुत डाउन रहती है, क्योंकि ज़्यादातर आम जो है वो जून में ही पकने वाले लगे हुए हैं, जो पुराने लगे हुए हैं बाग। तो नए बागवानी करनी है आपने आम की किस्म की, तो मल्लिका और आम्रपाली नस्ल जो है ये बहुत ही बढ़िया किस्म है। इस किस्म की खेती करेंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो मैं ये हाईली रेकमेंड करूँगा 2 किस्म, आम्रपाली और मल्लिका। आम्रपाली बहुत बढ़िया आम है, 250 से 350 ग्राम तक जाता है आम्रपाली, और जो मल्लिका है वो 500-600 ग्राम के आसपास रहता है। तो वो मोटा आम होता है, किलो में सिर्फ 2 ही चढ़ेंगे, लेकिन आम्रपाली आपके किलो में 6-7 चढ़ेंगे। फैमिली अपने हिसाब से खरीदती है, ज़्यादा से ज़्यादा आम चाहते हैं वो किलो में आए, तो आम्रपाली उस हिसाब से कमर्शियली ज़्यादा बेटर है।
लेकिन टेस्ट वाइज दोनों ही यूनिक हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है दोनों का। है तो एक ही हाइब्रिड से बने हुए, लेकिन फ्लेवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तकरीबन 250 पेड़ लगा रखे हैं आम के मैंने सघन बागवानी के अंतर्गत। 225 पेड़ लगे हुए हैं मेरे आम्रपाली के, और 25 पेड़ मैंने लगाए थे मल्लिका के। दोनों ही बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं, बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। चौथा साल चल रहा है, 3.5 वर्ष के हो गए हैं। आज तारीख है 5 अप्रैल 2024। सितंबर में जाके ये 4 साल के हो जाएंगे। तो इस समय इनके ऊपर फूल आया हुआ है, बड़ा खूबसूरत दिखता है नज़ारा बाग के अंदर। और रंग बिरंगी छोटी छोटी मधुमक्खियाँ हज़ारों की संख्या में मंडरा रही हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हैं ये। इस समय आपने कोई भी पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे करना, अदरवाइज़ ये पॉलिनेशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मक्खियाँ मरेंगी तो ये पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे फिर। आम्रपाली और मल्लिका वैरायटी आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत कम लगा हुआ है हमारे नॉर्थ इंडिया में, बहुत रेयर मिलेगा आपको। तो इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी आने वाले कई साल तक। वैसे भी नॉर्थ इंडिया में जो है बागवानी का ट्रेंड नहीं है, यहाँ के किसान बाग बहुत कम लगा रहे हैं। जो पहले लगे हुए थे वो भी उखाड़ फेंके हैं। कारण ये है कि बागवानी जो है ये बड़ी पेशेंस वाली खेती है। 6-7 साल से पहले आप रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें। आपके घर का फ्रूट चलता रहेगा, लेकिन 5-6 साल कम से कम लगेंगे आपको ये थोड़ा सा पैसा देना जब शुरू करेगा। लेकिन जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी तो इसकी यील्ड जो है, जो फल आता है पौधों के ऊपर, वो बढ़ता जाएगा, तो उससे आपकी आमदन भी बढ़ती जाएगी। तो 6 साल कम से कम लगेंगे, जो मेरा अंदाज़ा है। मैं अपने बाग की ग्रोथ जिस हिसाब से देख रहा हूँ, तो 6 साल में जाकर आपको फिर आमदन शुरू हो सकती है। बाकी समय बताएगा कि कब शुरू होती है रियल में। हर साल फल बेचने के बाद मैं हमेशा वीडियो डालता हूँ कि कितनी आमदन हुई या कितना पैसा हुआ। तो इस साल भी देखते हैं। इस साल फ्लावरिंग बहुत बढ़िया आई है, तो देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो मौसम ने कई रंग दिखाने हैं। मई के महीने में जब बहुत सारे तूफ़ान आते हैं तो उस समय काफ़ी फल टूटकर गिर जाता है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कुदरत एक बैलेंस मेंटेन करती है। जो कमज़ोर और ज़्यादा लगा हुआ फल है वो झड़ जाता है, उसमें हमारा फ़ायदा ही है। हमारी मैनुअल लेबर बच जाती है, अदरवाइज़ हमें मैनुअल लेबर हायर करनी पड़ेगी इसको वज़न कम करने के लिए पेड़ों के ऊपर से। तो वहाँ पर थोड़ी कुदरत रोल प्ले कर जाती है। हाँ, ओवर तूफ़ान आ जाए फिर नुकसान होता है फार्मर्स को। तो ऑलराइट दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।